हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम आए हुए भावरा। आज त्रिमूर्ति स्थापना हुई है। देख सकते हैं मेरे पीछे मूर्ति, ये बाबा साहब और टेंटे मामा और परती दादा की। तो गाइस बने रहना वीडियो में एंड तक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तो देखिए सतीश प्रधान का पूरा, सतीश प्रधान दादा ने क्या कहा दोस्तों। ये देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति, ये है, ये बाबा साहब की मूर्ति है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये टेंटे मामा भील की, और ये है परती दादा सेनानी की। भावरा में आज इनका 30 अप्रैल 2023 आज इनकी मूर्ति स्थापना हुई है। देख सकते दोस्तों, ये लाइन से ये सकते ये पीछे से ऐसा है। ये पारती दादा का जो नाम है वो पारती दादा का नाम अलीराजपुर के गैजेट में रहने के बावजूद भी उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब का जो उल्लेख ऐसे ही पारती दादा का उल्लेख होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने पारती दादा का इतिहास सामने लाने के उद्देश्य से उनकी मूर्ति की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमने मूर्ति का स्थापना इसलिए यहाँ पर किया कि आज भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जिसको संवैधानिक मूल्यांकन बोलते हैं, वो कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान बनाने के लिए हमारे देश को योगदान दिया, उनको याद करना आज हमारी परम आवश्यकता थी। और विशेष करके भगवान टंटा भील का जो हम लोगों ने गाथा स्थापित की है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जो आदिवासियों की बुनियादी लड़ाई थी जल जमीन जंगल की, उस लड़ाई के अगवा यानी इस लड़ाई के मेन नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश और मध्य भारत के वो भगवान टंटा भील थे। और उनकी मूर्ति को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये उनकी कर्मभूमि भी थी। यहाँ पे भगवान टंटा भील ने करीब करीब आदिवासियों को उस वक्त 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों के हिस्से में आई। ये भगवान टंटा भील के और आदिवासियों के हिस्से में नहीं आई। यहाँ पे जो भी रह रहे थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, जो भी नागरिक था, उनके पास में जो ज़मीन अलीराजपुर में आई है, ये टंटा भील की देन है। और इसलिए उनकी गाथा को हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया। मैं सतीश पेंदा, मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ बिरसा ब्रिगेड का, और पूरे देश में हम लोग यही काम कर रहे हैं। ये एक मूवमेंट है, एक हमारा मिशन है कि भाई पूरे समाज को उन क्रांतिकारियों से अवगत कराएं। हमारा दुख ये है कि हमारे क्रांतिकारियों को देश के इतिहास में स्थान नहीं मिला। हमारे क्रांतिकारियों को पूछा नहीं गया, उनके इतिहास को लिखा नहीं गया। आज भी एनसीईआरटी में आदिवासियों का इतिहास वैसे ही रुका हुआ है। हम चाहते हैं देश हमारे इतिहास को जाने, क्योंकि इस देश के हम मालिक हैं। हम नागरिक बाद में बने, पहले से मालिक थे। संविधान बनने के बाद हम नागरिक बने, लेकिन हम तो इस देश के मालिक हैं। हमारा उल्लेख इस देश का इतिहास में होना बहुत ज़रूरी था। और हमारा ये दावा है कि इस देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, उसका 70% हिस्सा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो आदिवासियों ने लड़ी है। हमारे हिस्से में क्या आया है? भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी। आज हमारी ज़मीन पे हमको अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं। ये बुरहानपुर का केस देख लीजिए, आप मेलघाट का केस देख लीजिए, आप गढ़चिरौली का केस देख लीजिए। आप यहाँ पे गवर्नमेंट निजी हाथों में हमारी ज़मीन दे रही है, निजी हाथों में जंगल दे रहे हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों को कोई रोजगार नहीं, उनको कोई गारंटी नहीं। आप प्राइवेट कामगार बन गए हो, लेकिन गवर्नमेंट निजी कंपनियों को ज़मीन दे रही है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। उनके लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं, जंगल दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। यहाँ तक के तो सुने थे हमने, देश में पहला राज्य है ये, और विश्व में पहला देश है जहाँ पे अब जंगल भी निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं। वो जंगल है किसका? वो जंगल के वास्तविक वारसदार कौन है, उसके हकदार कौन है? उनसे छीन के आप जंगल निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिसी समझी नहीं।
इस पॉलिसी पे कोई खुल के डिस्कशन भी नहीं करता है। और ये योजना नहीं हो सकती है, षड्यंत्र है आदिवासियों को ख़त्म करने का, ऐसा हमारा आरोप है और हम इसके खिलाफ में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी की ये शुरुआत है कि हम बताएं कि ये ज़मीन हमको किसने दिलाया, ये जंगल किसने दिलाया, इस ज़मीन के लिए कौन लड़े हैं, यहाँ के जल ज़मीन जंगल की लड़ाई किसने लड़ा है, किसकी वजह से वो बचे हैं और किसको लूटा जा रहा है और किसको दे रही है गवर्नमेंट। ये सही में उसके हकदार है क्या? अदानी जी उसके हकदार हो सकते हैं, अंबानी जी उसके यानी हकदार हो सकते हैं क्या? देश के बाकी नागरिक भी है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, उसकी भी तो नागरिकता है। आप निजी कंपनियों के हाथ में दे रहे हो, निजी कंपनियों के लिए सुरक्षा लाद रहे हो इसमें, और बाकी लोगों के हिस्से में क्या आया? तो आपको सिर्फ रोजगार के नाम पे क्या दे रहे हैं? तो मजदूरी दे रहे हैं। अरे मजदूरी करने तो यहाँ का अलीराजपुर का आदमी गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जा रहा है, कर्नाटका जाता है। ये मजदूरी करने की क्या बात है? ये हालत है यहाँ पर कि एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर मिलता है। यहाँ के आदिवासियों की हालत ये है कि एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर का मिलता है और वो मजदूर यहाँ का निस्तानिक होने के बाद दूसरे एरिया में जाके वो रोजगार यानी मजदूरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है उसको, मजदूरी कर रहा है, वो मजबूर है। ये हालत आदिवासियों की क्यों बनी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार? इस पर भी बात करने का हम लोगों ने नियोजन किया है। आज हमारे साथ जो हो रहा है वो बाकी लोगों के साथ में हो नहीं रहा है। हमारे लोगों को गोलियां मारी जा रही है। अभी कांड हुआ एक, तब गोलियां मारी गई हमारे बच्चों को। अभी हुआ बुरहानपुर में, तब भी वो इस तरीके से कर रहे हैं। आप पालघर में देखिए, आदिवासियों को भगा भगा के मार रहे हैं। ये हर जगह चालू है। ये उसके खिलाफ एक सामाजिक आवाज़ उठाने की तैयारी है। हम बताना चाह रहे हैं हमारा समाज मरा नहीं है, जिंदा है। अगर हमारा आदमी बीजेपी में भी काम कर रहा है तो उसके खून में इतनी सच्चाई है कि वो समाज के पास आएगा। आरएसएस में भी काम कर रहा है तो वो आएगा, क्योंकि ये लड़ाई उसके समाज की आखिरी लड़ाई है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये हमारे अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है और हम ये ईमानदारी से लड़ेंगे। यही प्रेरणा स्रोत है हमारे, बाबा साहब प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम अपनी संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे टंटा मामा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम अपनी जल जमीन जंगल की बात कर रहे हैं। हम इस देश के लड़ाई के हकदार है। हमारे दादा परदादा हमारे उसी लड़ाई के हिस्सेदार थे। साथियों, जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में हो रहा है, ये विश्व के किसी देश में नहीं हो रहा है जो यहाँ के भारत के आदिवासियों के साथ में हो रहा है। और हम इस लड़ाई को लड़ने की ये एक पार्श्वभूमि खड़ी कर रहे हैं। हम लोग इसको पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक लड़ाई है और उसी लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी उसी लिए नागपुर से यहाँ आया हूँ, महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। हम पूरे देश में ये नेटवर्क चला रहे हैं। हमारे अलग अलग संगठन चलते हैं, हम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे और राजनीतिक लेवल पे, तीनों लेवल पे हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने समाज के बीच में आके इस बात को यहाँ पर रख रहे हैं। धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।